नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एनटीपीसी परीक्षा के एग्जाम डेट आने वाले हैं। ठीक है, पहले ग्रुप डी होने की संभावना है, लेकिन हम यहाँ पे आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करें। ये बुक आप देख रहे हो खान सर की, किरण पब्लिकेशन की, फिजिक्स की। इसको हम कंप्लीट करेंगे पूरे इस बुक के। थ्योरी भी दिया है बाबू इस बुक में, लेकिन हम एमसीक्यू ही सिर्फ कवर करेंगे, जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं। ठीक है, आज इस क्लास में 35 करेंगे, धीरे धीरे हम कर लेंगे। इसमें 12-13 चैप्टर है और हर चैप्टर में लगभग 150-200 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम कवर करेंगे। ठीक, तो ये पहला नंबर क्लास है और पहले चैप्टर की बात करें, इसको हम 4 से 5 वीडियो में 4 से 5 क्लास में कंप्लीट करेंगे। शाम को आपको ये वीडियो अपलोड होगी, शाम को आप देख सकते हो। और कभी कभी होता है बाबू नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें मैं क्लास को सेंड करूंगा। और इसकी एक प्लेलिस्ट कंप्लीट अलग से बनेगी, जिसमें पूरी सीरीज अपलोड रहेगी, आप देख सकते हो। ठीक है, पहला क्लास है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक करो, जिससे जो भी क्लासेज आगे हैं, जो भी वीडियो जाके हैं, वो आप देखते रहो। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप शुरू करते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सूची 1 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या करना है बाबू? यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, एक बच्ची बोल रही थी मुझे, मतलब एक लड़की बोल रही थी कि सर आप बाबू मत बोला करिए। ठीक है, तो भाई अब जो भी चीज़ें हैं ऐसी हैं। ठीक है, ये बोल रहे थे कि कई लोग आपसे बड़े हो सकते हैं। हाँ, माना कि हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ये फ्लो में निकल जाता है। ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए बात करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ भौतिक परिमाण है, एक तरफ यूनिट है। एक तरफ परिमाण है, एक तरफ उसकी मात्रक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शक्ति की बात करें। शक्ति का यूनिट क्या होता है? तो शक्ति का यूनिट किलोवाट होता है। किलोवाट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए को आप हम 4 से मिला सकते हैं। शक्ति का यूनिट किलोवाट हो गया। ठीक, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा। तो ऊर्जा को हमने किलोवाट घंटा से मिला दिया। ठीक, किलोवाट घंटा से मिला दिया। इसके अलावा अगर जो बात करें, संवेग की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम प्रति सेकंड। किलोग्राम प्रति सेकंड, यानी कि सी को हमने 1 से मिलाया। और दाब की यूनिट क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हमने मिला दिया। एक आपका बच गया, ये आपको फर्जी दिया था, एक आपको फर्जी दिया था। ठीक है, चलिए आगे चले। एक बचा ना, हाँ 5 दिया ना यहाँ पे, वैसे 4 ही यहाँ पे करना है। तो देख लीजिएगा आप आंसर क्या होगा। वैसे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं क्यों रुक जाती है? तो याद रखिएगा, कोई भी चीज़ है, आप अगर जो धक्का दे दो तो स्वयं कभी ना कभी रुकेगी। तो इसका सीधा रीजन होता है फ्रैक्शन के कारण, घर्षण के कारण। घर्षण के कारण ही मनुष्य यानी कि हम चल फिर पाते हैं। ठीक है, घर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। टायर में फ्रैक्शन के लिए ही वो धारीदार चीज़ें बनाई जाती हैं, इससे घर्षण बल और ब्रेक लगाने पे जल्दी रुक जाए। घर्षण और सड़क और पहिए के बीच घर्षण अच्छा हो बने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कालीन से धूल हटाते समय, कालीन कोई नीचे बिछी है, उससे धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका दे देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं। इसका क्या कारण होता है? ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? संसंजन बल के कारण धूल चिपके रहते हैं। ठीक, जब हम इसको लाठी से पीटते हैं या फिर झटकते हैं तो संसंजन बल से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि धूल और कालीन के बीच जो संसंजन बल होता है उससे मुक्ति प्रदान करता है और धूल हट जाती है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 4 क्या है बाबू? 4 है 128 फीट। 128 फीट प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु कितने समय में वापस आएगी? अब देखो एक चीज याद रखना, 128 फीट प्रति सेकंड, सारी चीजें फीट में दी गई हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड का कहीं पे कोई रोल नहीं है। अब u बराबर क्या होता है? u आपका प्रारंभिक वेग होता है। u दिया है 128 फीट प्रति सेकंड। ठीक, अब यहाँ पे v दिया है क्या? v अंतिम वेग कुछ दिया नहीं दिया है, तो v बराबर हो गया 0, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, जब वापस आ जाएगी तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 128 फीट प्रति सेकंड। ठीक, अब यहाँ पे t दिया है, t निकालना है बाबू। t क्या है? t निकालना है, t निकालना है। ठीक, t निकालना है हमें। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया, क्लियर है। अब हम g की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे कोई बताएगा g की वैल्यू क्या होगी? देखो फिट में दिया है, तो g की वैल्यू याद कर लो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। स्मॉल g की बात करें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अब डायरेक्ट फिट में याद कर लो, ये होता है 32।
32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे गुरुत्व के विरुद्ध काम कर रहा है ना, तो गति का पहला नियम होता है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे एक ही जगह g आ जाएगा, g नीचे की तरफ काम करेगा, और नीचे की तरफ आ रहा है माइनस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका यहाँ पे v बराबर इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा, u माइनस जी टी। ठीक, अब u आपका 128 है, v अब जीरो मतलब कोई मतलब नहीं है, 128 यहाँ पुटअप करोगे, 128 पुटअप करोगे बराबर हो जाएगा 128 इधर रह जाएगा और माइनस जी टी उधर आएगा तो जी टी हो जाएगा, यानी कि g इंटू टी। जी आपका 32 है इंटू टी, यानी कि t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा यहाँ पे t बराबर हो जाएगा 128/32। जगह थोड़ी सी कम है, 128/32 इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 4 सेकंड आ जाएगा, 4 सेकंड आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा कहा 4 सेकंड आ गया ना, लेकिन आपसे पूछा है कितने समय में वापस आएगी, भाई जाएगी आएगी, दोनों समय जोड़ोगे ना 8 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं तो थोड़ा सा जगह कम पड़ जाता है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। अदिश राशि में दिशा निश्चित नहीं होती, दिशा निश्चित नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल, इसका राइट आंसर होगा अदिश राशि है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सामान्य माइक्रोमापी द्वारा जिस न्यूनतम विमा को मापा जा सकता है वह कौन सा है। तो सामान्य माइक्रोमापी की बात करें, इसके द्वारा 0.01 mm मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, टोटी की नली फ्लूट पर नति कोण का प्रयोग आवश्यक किसको घटाने के लिए किया जाता है, नति कोण। तो याद रखिएगा नति कोण किसको घटाने के लिए, बल आघूर्ण, आवश्यक बल आघूर्ण को घटाने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक, बलागुण क्या आता है, एक बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बलागुण बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 8 क्या है, एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति में जल का घनत्व कितना होता है। तो याद रखना बाबू 62.4 पाउंड प्रति घनफुट होता है, किसमें, एफपीएस में जल का घनत्व। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या है बाबू, ये न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन का कौन सा पहला नियम, न्यूटन का गति विषयक पहला नियम है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, किसका, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, इनर्शिया का नियम भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, 9.8 न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर 3। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक कार की गति व समय का ग्राफ दर्शाया गया है। थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे मुझे भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, मुझे भी थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, मैं इसको सॉल्व करके बता सकूंगा। एक कार की गति और समय के बीच ग्राफ दर्शाया गया है। कार का वजन 1000 किलोग्राम है। कार द्वारा प्रथम 2 सेकंड में तय की गई दूरी, देखो भाई दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। भाई हमें दूरी बटे समय चाल, तो ये वजन का कोई काम है, ये बस आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए दिया गया कि आप कहीं इसका यूज करने की सोचो, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको क्या निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन एक चीज देखोगे 2 सेकंड में ये गति वाला है, ये समय वाला है, एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो याद रखना चाल बराबर दूरी बटे समय, और यहाँ पे क्या निकालना है आपको, दूरी निकालना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। लेकिन ये सब नहीं लिखेगा, ये सब नहीं निकलेगा, चूंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए जो यहाँ पे एरिया आएगी, इसकी जो एरिया होगी वही इसकी दूरी होगी, वही इसकी दूरी होगी। ठीक, दूरी होगी। चलिए अब हमारी दूरी क्या हो जाएगी, अब तो आप बता ही लोगे, अब हमारी दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगा इसका एरिया, हाफ बेस इंटू आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो आपका हाफ कितना है, बेस कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 गुणे ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक 15। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 काटेंगे, कितना आ गया, 15 आ गया। क्या 15 आएगा आंसर, चलिए ऑप्शन में देखते हैं, क्या 15 मीटर आया है। हाँ 15 मीटर आया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता क्या है, सबसे पहले इसको भी जान लेते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है बाबू, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर लंबाई की मापन की यूनिट होती है। किसकी, लंबाई की मापन की यूनिट होती है।
ठीक। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार यह कहा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा करता है। 9.46 इंटू 10⁻, कितना होता है 10⁻15 मीटर, एक प्रकाश वर्ष बराबर। और अब बताओ, मैंने बता दिया कितना होता है 10⁻15 मीटर, तो आप ये बता सकते हो ये किसके समीप है, 10⁻16 मीटर के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होता है? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण नीचे की ओर लगता है और नीचे की ओर जी लगता है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्वतंत्र रूप से जो त्वरण होता है समान होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 है आपका, प्रकाश वर्ष की यूनिट क्या है? प्रकाश वर्ष की यूनिट, प्रकाश वर्ष की यूनिट क्या है? प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी यूनिट है? अभी मैंने बताया दूरी की यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए दूरी की यूनिट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, एक साइकिल सवार जब मोड़ लेता है तो अंदर की ओर लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या होगा? साइकिल सवार और कार चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, इस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 3। ठीक। 16 की बात करें, अश्वशक्ति, अश्व यदि की घोड़ा है एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? भाई घोड़ा रुका हुआ है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये घोड़ा रुका हुआ है ना, घोड़ा रुका हुआ है, आप घोड़े पे बैठे हो, ठीक। तो अब आपका शरीर विश्राम अवस्था में है, आपका शरीर विश्राम अवस्था में है, आपका पैर भी विश्राम अवस्था। अचानक घोड़ा चलना शुरू करेगा तो आपका पैर जो घोड़े पे बैठे हुए हो तो अचानक से गतिशील हो जाएगा, लेकिन आपका शरीर स्थित रहने की कोशिश करेगा। इस कारण आप पीछे की ओर झुकोगे और आपके गिरने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पे विश्राम जड़त्व काम करता है, विश्राम जड़त्व काम करता है। इसी प्रकार से पूछता है क्वेश्चन, यदि दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक से रुक जाए, भाई घोड़ा दौड़ रहा है तो आपका शरीर गतिमान है, घोड़ा रुका, अचानक से आपका पैर रुक गया और आपका शरीर गतिमान रहने की कोशिश करेगा, आप आगे की ओर झुक जाओगे तो वहां पे गति जड़त्व काम करेगा और यहाँ पे विश्राम जड़त्व काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर क्यों पकड़ता? भाई मोमेंटम को कम करने के लिए, मोमेंटम को कम करने के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा, हो सकता है बॉल को कम बल लगाने की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 3। 18 की बात करें, कण की स्थिर द्रव्यमान या रेस्ट मास का अर्थ क्या है? रेस्ट मास, स्थिर द्रव्यमान का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, कण का स्थिर द्रव्यमान 0 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 1। ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 19, एक खिलाड़ी को गेंद से क्षैतिज विशिष्ट कोण पर मारता है, मतलब क्षैतिज पराज का मान अधिकतम होगा यदि कोण का मान मतलब किस एंगल पे मारे, खिलाड़ी गेंद को किस एंगल पे मारे कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाए, अधिकतम दूरी तक जाए, तो 45। ये तो आपको पता होगा। ठीक। चलिए, रॉकेट का कार्य सिद्धांत किस पद्धति पर आधारित होता है? रॉकेट का कार्य सिद्धांत की बात करें, ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 4। 21 की बात करें, यम द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान है, वह 2m द्रव्यमान के अन्य स्थिर कण से जाकर टकराता है, उसे चिपक जाता है, इस निकाय का वेग क्या होगा? v/3 हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बात करें, किसी कण का वेग निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, v बराबर a + b/t + c/t² के मात्रक क्या होंगे? ठीक है, कि मात्रक क्या होंगे? यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, सिर्फ मीटर होगा। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर बात करें 23 है आपका वाट दिवस या वाट डे निम्नलिखित राशि का मात्रक है। किसका मात्रक है भाई? वाट किसका मात्रक है? वाट किसका मात्रक है? वाट शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए। 24 की बात करें, इनमें से अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि आपको बताना है। ठीक। अदिश राशि कौन सी है? तो ऊर्जा आपकी एक प्रकार की अदिश राशि है। ठीक। ऊर्जा आपकी अदिश राशि है, इसमें परिमाण निश्चित होता है परंतु दिशा निश्चित नहीं होती अदिश राशि में। ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 25 क्या हमारा, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? गति दोगुनी करोगे तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा, गति दोगुनी करोगे तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा। P = mv होता है ना, पता है ना आपको, बताने की जरूरत नहीं है ना।
चलिए, एक प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का। प्रकाश वर्ष, वर्ष ले देख के लोग समय लगा देते हैं, ठीक। तो ये दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक प्रकार से लंबाई का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 27 क्या है बाबू? एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना बहुत आसान होता है, बजाय मतलब ये पूछ रहा है कि लकड़ी का टुकड़ा इसको उठा के आपको यहाँ छत पे ले जाना है, उठा के ले जाओगे बहुत टफ होगा, लेकिन आप एक आनत तल बना दोगे, यानी कि ये छत है, एक आनत तल बना दोगे और इसको खींच को ले जाओगे तो बहुत आसान होता है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? इसका प्रमुख कारण क्या होता है? भार के केवल एक ही हिस्से को इसमें संभाला रखना होता है, इस कारण से आसान होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, जब कोई वस्तु या पिंड एक वृत्त के अनुअचर गति करती है तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, जब कोई पिंड एक अनुअचर से गति करती है तो उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा होता है, उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा होता। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन में बात करें 29, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर किलोग्राम प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। 30 की बात करें, गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी पीछे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है बाबू? यह किस नियम का पालन करता है? यह न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, ठीक। चलिए, और यहाँ पे कौन सा जड़त्व लगता है? गति जड़त्व लगता है, गति का जड़त्व, ठीक। 31 की बात करें, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है भाई? क्यों झुकता है? काहे झुकता है? वह झुकता है ताकि वह गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचा ले। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, अभी हम कम क्वेश्चन 35 ही क्वेश्चन कर रहे हैं और आगे 50 क्वेश्चन कोशिश करेंगे क्लास में कम से कम 50 क्वेश्चन करें, ठीक है। हाँ 50 करेंगे ना तो हम 25 वीडियो में पूरे बुक को कवर कर पाएंगे जितने भी MCQ दिए गए हैं, ठीक। एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता, तो उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी? देखो यहाँ पे टी निकाल लो सबसे पहले। टी बराबर हो जाएगा U/G, U बराबर U/G, ठीक। क्या यहाँ पे U दिया है? क्या U दिया है? नहीं, U निकालना ना, U आप निकाल लो। U बराबर हो जाएगा, T दिया है 8 सेकंड, तो U बराबर 8G हो जाएगा। U बराबर 8G हो गया। तो आपको पता है ऊपर से गिरा रहा है लड़का भूमि तल, उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी? और H बराबर आपको फॉर्मूला भी पता है, H बराबर होता है U²/2G। तो इसको पुटअप कर देना, सॉल्व कर देना आपका, और यहाँ पे निकल के आ जाएगा 313.6 मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। 33 की बात करें, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत लंबा खींचेगा, ठीक है। तो जो चीज़ें बेसिक है आप सॉल्व कर सकते हो वो मैं बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक। 33 की बात करें, एक गेंद एक निश्चित गति से ऊपर फेंकी जाती है, यह 60 मीटर ऊंची जाती है और फेंकने वाले के पास वापस आती है। मतलब हमने गेंद को यहाँ से फेंका, गेंद यहाँ गई, फिर मेरे पास वापस आ गई। बताओ उसके तब क्या होगा? तब क्या होगा भाई? देखो क्या होगा यहाँ पे? विस्थापन शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए। विस्थापन क्या होता है? और यहाँ पे कुछ दूरी और विस्थापन में कंफ्यूजन मत रखना, दूरी और विस्थापन में कंफ्यूजन मत रखना। देखो विस्थापन क्या हो, देखो मैं यहाँ पे बात करूँ, ये मैं हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक, मेरी गर्लफ्रेंड है। चलो मेरी गर्लफ्रेंड कोई नहीं है वैसे, हाँ मान लो, ठीक है, मान लो, अब आ गया तो बोल दिया, ठीक है। चलो मैं यहाँ से गया यहाँ से गया यहाँ से गया यहाँ, ठीक। ये 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, ठीक। चलो अब बताओ यहाँ पे दूरी क्या होगी? दूरी जो होगी 5, 5, 10, 5, 15। लेकिन विस्थापन क्या होगा एक्चुअल में विस्थापन, ये न्यूनतम जो दूरी होती है ना वो विस्थापन होता है। न्यूनतम क्या होगी? न्यूनतम आपकी ये तो न्यूनतम होगी, न्यूनतम ये होगी ना, न्यूनतम ये दूरी। हम यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं ना 5 किलोमीटर, हमें ये घूम के जाने की क्या जरूरत थी? तो दूरी यहाँ पे 15 हो गई और विस्थापन 5। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई 60 मीटर ऊंचाई पर गेंद फेंका, फिर से 60 मीटर आके यहाँ पे आ गई। भाई दूरी तो 60 दूनी 120 ट्रेवल की गेंद है, लेकिन क्या गेंद की स्थिति से कोई परिवर्तन हुआ? हाथ से फेंका था, हाथ में ही वापस आ गई, तो भाई कोई विस्थापन नहीं हुआ, शून्य विस्थापन है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 34 की बात करें, समान त्रिज्या वाली एक लोहे की गेंद और एक लकड़ी की गेंद पूर्णतः निर्वात में यच ऊंचाई से छोड़ी जाती है, जमीन तक पहुंचने में दोनों द्वारा समान समय लिया जाता है। निम्न में से किस तथ्य पर यह आधारित है? इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, मुझे भी समझ में नहीं आया। समान त्रिज्या
वाली एक लोहे की गेंद और एक लकड़ी की गेंद, दो गेंद है, एक लोहे की है एक लकड़ी की है, पूर्णतः निर्वात में मतलब वैक्यूम में फेंका जाता है, वहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। ठीक, एच ऊंचाई से छोड़ी जाती है जमीन तक पहुंचने में। भाई ये तो जब बोल दिया सीधी सी बात है गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो निकाय का आकार तथा द्रव्यमान से पृथक निर्वात में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण समान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 2 राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन 35 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। 1 मेगावाट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 1 मेगावाट की बात करें ये 10 लाख वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2। आप बताइए, हम इसमें क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे अब। ठीक है, क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे, 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 4-5 क्लास ऐसे करिए, उसके बाद हम 50 क्वेश्चन कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर से। देखिए इसमें चैप्टर्स की बात करें, मुझे एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना चाहिए था। 10 चैप्टर टोटल दिए गए हैं। पहला चैप्टर है मात्रक और गति, दूसरा चैप्टर की बात करें आपका कार्य ऊर्जा शक्ति, तीसरा है ग्रेविटेशन, चौथा पदार्थों के सामान्य गुण, पांचवा है सरल लोलक और प्रत्यानयन बल, इसमें अंदर ही 40 चीजें दी गई हैं, तरंग और गति और ध्वनि, छठा है सातवां हीट उष्मा, आठवां है प्रकाश, नौवां स्थिर वैद्युति और विद्युत और चुंबक, और 10वां है आधुनिक भौतिकी। ये 10 चैप्टर करेंगे हम। पहला शुरू किए, पहला चैप्टर 5 वीडियो में शुरू करेंगे, खत्म करेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम 2 या 3 वीडियो में खत्म करेंगे। हर क्लास में हम 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो बाबू शेयर करो जल्दी से और क्लास को लाइक करो। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप में मैं लिंक सेंड कर दिया जो आपके नोटिफिकेशन नहीं जाता। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।